कौन सा फ्यूल ऐसा है जिसमें E20 नहीं है, पुरानी है, E20 नहीं है, E10 है या E5 है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि उसकी लाइफ बढ़ जाए। क्या E20 फ्यूल यूज करने से जो है मेरी गाड़ी की पावर कम होगी, कि वारंटी वॉइड होगी कि नहीं होगी। फिर जो है नॉर्मल फ्यूल में भी E20 है, XP95 में भी E20 है, BP97 में भी E20 है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी पुरानी E10 E5 गाड़ी को जो है वो E20 में चेंज करा लूं। तो हेलो दोस्तों, बहुत सारा कंफ्यूजन है E20 से रिलेटेड, तो ये वीडियो बिल्कुल कट टू कट होगी। क्वेश्चंस आंसर जो मेन क्वेश्चंस हैं आपके, मैं मतलब ऑब्वियसली जो है वो इन सब समझाने में बैठ जाऊंगा कि E20 होता क्या है, कहाँ से आता है, ये सब चीजें हैं, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट जो है जो आपके काम के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं होस्ट और दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव टाइम, एंड लेट्स सी कि E20 के बारे में आपको मैक्स कितनी जानकारी मैं दे सकता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या E20 इथेनॉल 20 जो फ्यूल है वो आपकी गाड़ी को खराब कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसके दो आंसर्स हैं। पहली चीज ये है, अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 के बाद बनी हुई है, मोस्ट प्रोबेबली वो E20 कंप्लायंट होगी। आपके फ्यूल लिड पे या फिर आपके मैनुअल में लिखा होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो कितना इथेनॉल देख सकती है, झेल सकती है, तो वो आप देख लेना। और उसमें अगर E10 लिखा होगा तो मतलब वो जो है E10 कंप्लायंट होगी। और अप्रैल 2023 के बाद की मैक्सिमम गाड़ियां आई थिंक E20 ही होंगी। तो जो न्यू कार्स हैं वो तो ऑब्वियसली बनी ही है E20 कंप्लायंट, तो उसमें इतना करोसिव नहीं होगा। लेकिन E10 की बात करते हैं, पहले की गाड़ियों की बात करते हैं। जो इथेनॉल होता है मिक्स फ्यूल, वो करोसिव होता है। मतलब आपकी E5 और E10 गाड़ियों का जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो टच में आती हैं पेट्रोल के, जैसे आपका जो सबसे मेन फ्यूल टैंक हो गया, फ्यूल लाइंस हो गई, गैस्केट्स हो गए, फ्यूल होजेस हो गए, जितनी भी चीजें हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि वो इंजेक्टर्स के थ्रू जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। वो सारी चीजें जो हैं वो कोरोजन एक तरीके से उसमें धीरे धीरे बढ़ सकता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब आपकी गाड़ी में जो है बहुत देर तक, बहुत महीनों तक अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी और ज्यादा चलेगी नहीं, तो क्या होता है कि जब मॉइस्चर मिलता है आपके टैंक में इथेनॉल से, तो इथेनॉल जो है वो सेपरेट होने लगता है नॉर्मल पेट्रोल से और वो नीचे बैठ जाता है। ऑब्वियसली आपको जो है वो रोज रोज या फिर हर 2-3 दिन में एक बार अगर जो है गाड़ी आपकी चलेगी, तो थोड़ा जो है वो टैंक हिलेगा, वो सब चीजें होंगी, तो वो मिला हुआ रहेगा। तो वो चीज आप ध्यान रखना। बहुत दिनों तक अगर गाड़ी खड़ी होती है तो इथेनॉल जो है नीचे बैठने लगेगा, क्योंकि वो भारी होता है। एक चीज मैं आपको बीच में पहले ही बता दूं कि जो सिर्फ और सिर्फ होंडा की जो गाड़ियां हैं वो 2009 से E20 कंप्लायंट है। तो उसमें जो है वो जितना भी हमने बात करी अभी करोसिव और वो सब चीजों की, तो होंडा में कंपैरेटिवली जो है वो कम होगी दूसरी गाड़ियों से। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इथेनॉल 20 जो नॉर्मल फ्यूल आ रहा है उसको यूज करने से आपकी वारंटी वॉइड होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर आपकी जैसे लेट्स से 2023 जनवरी की गाड़ी है और वो E10 है, इथेनॉल 10 है, तो उसकी जो है वो कुछ वारंटी बची होगी, मे बी 2 साल की बची है, 3 साल की बची है, जिस तरीके से आपने ली है, तो टेक्निकली वो वॉइड होगी, क्योंकि आप जो है वो E10 फ्यूल नहीं यूज कर रहे हैं, E20 यूज कर रहे हैं। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर भी जानता है कि जबरदस्ती, क्योंकि इथेनॉल 20 ही अवेलेबल है, तो उस वजह से वो आपको उस पर्टिकुलर चीज की वारंटी में भी दे दे। तो ये एक जो है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी होता है कि जैसे मान लो कि अगले 2-3 साल में जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है, अगर उसमें कुछ खराब होती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मैन्युफैक्चरर उसको ठीक करके दे देगा। टेक्निकली देखा जाए तो आपने उनका जो E10 फ्यूल है जो उन्होंने बोला वो आपने यूज नहीं किया। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इथेनॉल फ्यूल यूज करने से जो नॉर्मल आ रहा है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मोस्ट कंडीशंस में नहीं होती हैं। बिल्कुल ही जो है वो 0 से नीचे टेम्परेचर चला गया तो ऑब्वियसली हो सकती हैं, तो उसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर्स में इथेनॉल ये चीज इफेक्ट नहीं करता। अब मेन जो सवाल है वो आ गया, क्या नॉर्मल फ्यूल जो इथेनॉल 20 मिक्स हुआ हुआ रहा है उसको यूज करने से एफिशिएंसी डाउन होती है कि नहीं होती है। तो देखिए, लैब टेस्टिंग कंडीशंस में जब ये चीज चेक करी तो दोनों ही जो है हम गाड़ियों की बात कर लेते हैं, E20 E10 की, तो E20 में जो है वो 1 से 3% के आसपास जो है रिड्यूस हो रही है। और उनका कहना है कि E10 गाड़ियां जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें लगभग जो है वो 5 से 6% के आसपास रिड्यूस हो रही हैं। लेकिन कुछ ओनर्स ऐसे हैं जो लगभग 15% का भी रिडक्शन बता रहे हैं, कि मतलब 15 से 20% का भी। तो जैसे मान लो उनकी गाड़ी 12 का एवरेज देती थी तो अब जो है वो 10 साढ़े 10 दे रही है। इतना डिफरेंस बता रहे हैं ओनर्स। तो वही चीज है कि वो प्रैक्टिकल एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, और एक जो है वो थ्योरेटिकल, मतलब जो लैब टेस्टिंग हुई है उसमें 6-7% के पास जो है वो रिडक्शन आया है। तो वहां पे ये 6-7% से लेके 15-20% तक का एक गैप है कि उतना आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी जितनी पुरानी होती चली जाएगी उतनी पुरानी होगी। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या E20 फ्यूल यूज करने से जो है मेरी गाड़ी की पावर कम होगी। तो ये एक्चुअल में जो है वो ज्यादातर कंडीशंस में उल्टा होता है। अब मैं आपको बताऊं कैसे। एक चीज आप समझना, एक नंबर होता है जिसको कहते हैं हम कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो अगर आपकी गाड़ी का ज्यादा होगा
जैसे गाड़ी आपकी टर्बो चार्ज गाड़ी है, जैसे मान लो आप 3XO का जो है दोनों इंजन ले लो, तो जो उसका नॉर्मल पोर्ट इंजेक्शन टर्बो है वो लगभग 10:1 उसका कंप्रेशन रेशियो है। जो GDI इंजन है उसका 11:1 है। तो E20 अगर आप डलाएंगे तो जो टर्बो चार्ज वाला जो इंजन है उसको ज्यादा फायदा होगा। अब फायदा कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्टेन नंबर जो होता है वो इथेनॉल का 108 होता है। नॉर्मल पेट्रोल लगभग 89 ऑक्टेन आता था, फिर E10 हुआ तो वो 91 ऑक्टेन हो गया, और जब उसमें E20 और जो है इथेनॉल मिला तो वो अराउंड 94-95 ऑक्टेन नॉर्मल फ्यूल मिल रहा है आजकल। जो नॉर्मल आप फ्यूल डलवाते हैं वो लगभग 94-95 ही ऑक्टेन होता है। तो हायर ऑक्टेन नंबर में क्या होता है कि जो स्ट्रेस्ड इंजन है, मतलब जो एक तरीके से हायर कंप्रेशन रेशियो वाले इंजन हैं, उनमें फायदा होता है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस थ्योरेटिकली बढ़ जानी चाहिए। क्या सारे इंजन में ये चीज फायदा करती है? सारे इंजन में नहीं करेगी। जिनका नॉर्मल जो है कंप्रेशन रेशियो होगा 9.5 से 10 के आसपास, उसमें जो है वो कुछ खास फर्क नहीं आएगा 94-95 ऑक्टेन का। तो ये बात आ जाती है। अगर आपका इंजन हायर कंप्रेशन रेशियो वाला है तभी आपको फायदा करेगा, वरना आपको ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। लेकिन ज्यादा भगाने में ये चीज होगी कि ज्यादा इथेनॉल यूज होगा। ठीक है, तो उस वजह से आपकी जो है वो परफॉर्मेंस तो लगभग उतनी ही मिलेगी, लेकिन आपका फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा ड्रॉप होगी अगर आप ज्यादा परफॉर्मेंस करोगे तो। अब आ जाती है बात कि अगर मेरी गाड़ी पुरानी है, E20 नहीं है, E10 है या E5 है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि उसकी लाइफ बढ़ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से सुनना। पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो ये है कि आपको गाड़ी जो है बहुत दिनों तक खड़े नहीं छोड़ना है। आपको उसको यूज करते रहो, थोड़ा थोड़ा यूज करते रहो, तो ये चीज होगी कि वो इथेनॉल नीचे अलग से बैठेगा नहीं। दूसरी चीज आ गई वो ये है कि जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल जो है वो कम भरा होता है तो उसमें जो है वो अच्छा खासा गैप रह जाता है मॉइस्चर को घुसने के लिए। तो ट्राई करो कि आपकी गाड़ी में अगर खड़ी भी है वो बहुत टाइम से, तो उसमें फुल टंकी भरवा के खड़ी करो, ताकि उसमें जो है वो पानी मिलने का, कंडेंसेशन का, इन सब चीजों का उसको चांसेस कम मिले इथेनॉल को अलग होने के। तो आपको क्या करना है, अगर ज्यादा दिन गाड़ी खड़ी है तो आप टैंक फुल करवा के गाड़ी, अपनी पुरानी गाड़ी जो है वो खड़ी कर सकते हो। उसमें आपका मिनिमम नुकसान होगा क्योंकि वो जो है वो अलग नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा इथेनॉल। तीसरी चीज आ जाती है वो ये है कि जो फ्यूल एडिटिव्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में अवेलेबल होंगे, आपके पेट्रोल पंप्स पे भी होंगे और अलग अलग वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होंगे। तो वो एडिटिव्स जो स्पार्क प्लग्स या फ्यूल इंजेक्टर्स को जो है जो क्लीन करते हैं, उनको आप बीच बीच में यूज कर सकते हो। हर टैंक फुल पे यूज कर सकते हो, या फिर जो है हर 2 टैंक फुल या अल्टरनेट टैंक फुल पे यूज कर सकते हो। तो उससे जो है चीज होगी कि जो आपके फ्यूल इंजेक्टर और जहां जहां से जो आपका इथेनॉल जा रहा है वहां पे वो कंपैरेटिवली एक तरीके से उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और जो चौथी चीज है वो ये है कि जितना भी फ्यूल लाइन्स है, मतलब जहां जहां से भी फ्यूल जाता है, उसको आप इंस्पेक्ट करा लो। हर 1-1.5-2 साल में आप अगर इंस्पेक्ट करा लोगे और आपको कोई भी साइन ऐसा लगे कि यहाँ पे रस्टिंग आ रही है, फिर यहाँ पे करोजन आ रहा है, तो चेंज दैट पार्ट इमीडिएटली। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी पुरानी E10 E5 गाड़ी को जो है वो E20 में चेंज करा लूं। तो ये भी बात चल रही है कि मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स में बात चल रही है कि इस तरीके की किट्स जो है वो आने वाली हैं, ताकि वो जो मैंने बताया ना जहां जहां से पेट्रोल गुजरता है वो चीज बस चेंज कर दें और आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट हो जाएगी। तो ये चीज सबसे पहले आई थिंक मारुति सुजुकी लाने वाला है। 4,000 से 6,000 रुपए के आसपास जो है वो किट होगी, और उसको चेंज करवाने में आपकी वो सारी चीजें जो है वो इश्यूज सही हो जाएंगे। और भी कंपनीज लाएंगी होपफुली जो है, और जल्दी जल्दी दूसरी कंपनीज भी लाएं। तो ये चीज जो है वो अभी ऑन द वर्क्स है, और दूसरी कंपनीज भी जो है वो काम कर रही हैं। इस किट लगवाने में आपका लॉन्ग टर्म बेसिकली बड़ा खर्चा बच जाएगा। अब ये बात आ जाती है कि फ्यूल जो हम नॉर्मल डलवाते हैं, वो मैं इतनी देर से क्यों कह रहा हूँ कि E20 है, कौन सा फ्यूल ऐसा है जिसमें E20 नहीं है? क्या हम जो है बाहर से E10 फ्यूल डलवा सकते हैं कि नहीं डलवा सकते हैं? तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि जितने भी फ्यूल हैं, जो नॉर्मल फ्यूल है या 95 ऑक्टेन फ्यूल है, जो XP95 या BP97, जितने भी फ्यूल आते हैं, ये इन सब में ऑलमोस्ट 18 से 20% इथेनॉल मिक्सिंग हो चुकी है। ठीक है, तो किसी भी कोई भी फ्यूल ऐसा नॉर्मल जो मिलता है वो नहीं बचा है जिसमें आपका जो है वो E10 या E0 मिल जाएगा। E0 किस फ्यूल में? जो XP100 है, या फिर जो 100 ऑक्टेन फ्यूल है जो 160 रुपए लीटर मिलते हैं, उसमें अभी भी 0% इथेनॉल है। अभी बीच में ये चीज हुई थी कि उसमें भी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट आए थे कि उसमें 10% इथेनॉल है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट डाउन हो चुके हैं। जो लास्ट न्यूज है वो ये आई है कि जो 100 ऑक्टेन फ्यूल है वो E0 है। तो अगर आपके पास घर पे कोई सुपर कार है, सुपर बाइक है, और या फिर आपके पास जो है वो कोई एंटीक टाइप की कार है, मतलब बहुत पहले की, जो E0 हो, उसमें आप कभी कभी ऑब्वियसली चलाते होंगे, तो उसमें आप वो वाला फ्यूल XP100 या फिर 100 ऑक्टेन जो है वो डलवा सकते हैं। उससे आपका ओवरऑल इंजन जो है वो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो E0 है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में है वो ये है कि अगर जो है नॉर्मल फ्यूल में भी E20, XP95 में भी E20 है, BP97 में भी E20 है, और जो नॉर्मल फ्यूल है वो भी जो है वो अगर वैसे ऑक्टेन नंबर देखा जाए तो वो भी 94-95 ऑक्टेन रह गया है, तो फर्क ही क्या है इन सब में?
राइट। तो जो आपको पहले याद है, जब जो है वो जो हम लोग पहले ये XP95 नहीं आया था, तो इससे पहले क्या आता था, स्पीड पेट्रोल। तो स्पीड और नॉर्मल पेट्रोल में भी 3-4 रुपए का फर्क था, ठीक है। तो वो वही फर्क आज रह गया है। XP95 BP97 इन सब में जो है वो ये फर्क रह गया है कि जो ऑक्टेन नंबर है वो डिफरेंट नहीं है, वो 95-94 ऑक्टेन ही है। लेकिन जो मेन फर्क है वो ये है कि इसमें अलग से डिटर्जेंट्स पड़े होते हैं, अलग से एंटी करोजिव जो है वो सब्सटेंसेस पड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आप सर्च कर सकते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी फ्यूल लाइंस हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स, जितनी भी चीजें हैं, उसमें करोजन कंपैरेटिवली कम लगता है, स्पेशली फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क प्लग्स में। इसमें जो है वो करोजन लेट आता है, ठीक है। तो उन डिटर्जेंट्स की वजह से जो एडिशनल बाद में लगे हैं, उसकी वजह से इनका रेट जो है वो 4 से लेके 6-7-8 रुपए जो है वो महंगा है पर लीटर। तो यही फर्क रह गया है बस। तो या फिर मैंने आपको बताया, या फिर आप ये फ्यूल यूज कर सकते हो इनकी एंटी करोसिव प्रॉपर्टीज की वजह से, डिटर्जेंट्स की वजह से, या फिर आप जो है वो हर टैंक फुल या फिर अल्टरनेट टैंक फुल में अलग से जो है एडिटिव्स लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये मेन फर्क है सारी चीजों का, और ये सारी चीजों के आंसर्स हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको कोई और सवाल है। और मेन चीज ये है कि हम चाहते क्या है। देखिए, ऑल पॉलिटिक्स असाइड, मैं ये चाहता हूं, आप मेरे को बताना कि आर यू ऑन द सेम पेज और नॉट, कि हमारे पास जो हमें फ्यूल मिल रहा है उसमें चॉइस मिलनी चाहिए। मतलब अभी क्या है, हमारे पास या सीधे E0 है 160 रुपए पर लीटर, या जो है वो हमारे पास E20 है, चाहे कोई भी पेट्रोल लगाओ। हमारे पास हमें चॉइस मिलनी चाहिए। चॉइस होनी चाहिए 0 में, 5, 10 और 20, एटलीस्ट 10 और 20, 10 तो मिलना ही चाहिए। तो हमें जो है वो सिंपल एक जो है वो पेट्रोल पंप पे जाओ, वहां पे लिखा हो कि भाई ये E10 है, ये E20 है। और इवन जब आप जो है वो स्लिप निकलवाओ, तो उसमें भी, पेट्रोल स्लिप में भी जो है वो ये चीज लिखी होनी चाहिए कि ये E10 फ्यूल इतना डला है, इतने लीटर, ठीक है। तो बस हमें ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो उससे ये चीज ये होगी कि जिसको एनवायरमेंट बचाना है, जिसके पास नई गाड़ियां हैं, जिसके पास E20 गाड़ियां हैं, वो जो है E20 डलवाए। और मान लो E10 है, लेट्स से कि जो है वो 5 रुपए पर लीटर महंगा है, ठीक है। तो वो E10 डलवा, जैसे XP95 को डलवा रहा है, तो इसी तरीके से E10 आ जाए जो 5 रुपए महंगा हो, 6 रुपए महंगा हो, तो उसको कम से कम ये रहेगा कि मैं 5 रुपए लगा रहा हूं, तो मेरी गाड़ी जो है लॉन्ग टर्म के लिए मुझे संभाल के रखनी है। और जो E20 है, इसकी वजह से आपके जो है जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो सालों तक स्टेबल होने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कम नहीं किया E20 की वजह से, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्टेबल तो कर सकते हैं ना। तो बस ये हिसाब किताब है कि हमें चॉइस मिलनी चाहिए। अगर दिखेगा नहीं कि क्या डलवा रहे हैं, तो इट्स सिंपली धोखा कि आपको पता ही नहीं है कि क्या डल रहा है गाड़ी में। मेन हिसाब किताब ये है कि जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी गाड़ी को खिला रहे हैं, उसके जो है प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। अब हम जो है वो बहुत ज्यादा, हमें डेवलपिंग कंट्री टाइप का नहीं रहना है, हमें डेवलप की ओर जाना है। तो हम अपना इंपोर्ट कम कर रहे हैं ऑयल का, वो सब चीजें कर रहे हैं। सो फार वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक कंज्यूमर को सारी चीजें पता होनी चाहिए, जो भी वो कंज्यूम कर रहा है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी है और चैनल पे पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।